रूस के टारगेट पर यूरोपीय देश हैं। ब्रिटेन के 10 शहर निशाने पर हैं। अगर यूरोप से जंग हुई तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है रूस, ये रिपोर्ट बता रही है। परमाणु अटैक हुआ तो ब्रिटेन के 10 शहरों पर खतरा बना हुआ है। ब्रिटेन का लंदन, लेसेस्टर, एडिनबर्ग तबाह हो जाएंगे, रिपोर्ट में ये कहा गया है। रूस में जंग की तैयारी कर रहा है ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा है कि लड़ने के लिए तैयार रहे ब्रिटेन। यूक्रेन ने न्यूक्लियर आपात योजना बनाई है। तो देखिए किस तरह से ये कहा जा रहा है कि रूस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है ब्रिटेन, और इसको लेकर ब्रिटेन की तरफ से बड़े बयान भी दिए जा रहे हैं। लड़ने के लिए तैयार है ब्रिटेन। अगर रूस विश्व युद्ध 3 में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करता है तो ब्रिटेन के बड़े शहरों को कितना नुकसान होगा देखिए। परमाणु हमले का डर अगर है तो ब्रिटेन के रडार पर कौन कौन से शहर हैं और उन्हें कितना नुकसान हो सकता है। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, लिवरपूल, शेफील्ड और न्यू कैसल, इसके अलावा ब्रिस्टल, नॉटिंघम और लिसेस्टर, ये तमाम शहर निशाने पर हैं। बड़ी बात यह कि लंदन समेत बड़े शहर टारगेट पर रह सकते हैं। एक हमले में लाखों मौतों की आशंका जाहिर की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चरमरा सकता है। रेडिएशन का असर लंबे समय तक रहेगा, ये कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में। तो यूरोपीय देश अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, जबकि पुतिन ने ब्लूप्रिंट बना लिया है। यूरोप में समीकरण खौफनाक होते हुए जा रहे हैं। रूस ने मिसाइल साइलो वॉर रेडी करके ये संकेत दे दिया है कि वो बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है, जबकि ब्रसल्स में यूरोपीय देशों की मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा था कि रूस को रोका कैसे जाए। पुतिन का मिशन 32 आरंभ हो चुका है। मिसाइल साइलो में वॉर रेडी कर दिए गए हैं। यार्स और रशनिक ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। बस पुतिन ने जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिया, शुरू हो जाएगा यूरोप का सबसे भयंकर युद्ध। ब्रसल्स में पिछले 50 घंटे से यूरोपीय देश मंथन में जुटे हैं। इतने वक्त में पुतिन ने फैसला भी ले लिया है। इस बार यूरोप को मौका नहीं देना है, बल्कि इस बार पूरा हिसाब बराबर करना है। रूस शीत युद्ध का बदला भी लेगा और सोवियत संघ से अलग हुए देशों को भी रूस में मिलाया जाएगा। और इसकी शुरुआत यूक्रेन से हो चुकी है। इसके बाद बाल्टिक देशों की तरफ पुतिन की सेना कूच करेगी। बाल्टिक के बाद पूर्वी यूरोपीय देश रोमानिया और मोल्दोवा की बारी है। हालांकि रूस ने हमले के कई चरण बनाए हैं, लेकिन यूक्रेन के बाद हमला इन्हीं देशों से शुरू होगा। पुतिन के प्लान की भनक यूरोपीय देशों को भी है। यही वजह है कि ब्रसल्स में रूस को काउंटर करने का प्लान तैयार किया जा रहा है, जबकि इससे पहले ट्रंप ने शांति प्रस्ताव का विकल्प दिया था। यूरोपीय देश जानते हैं अगर रूस यूक्रेन को जीत गया तो भी पुतिन रुकेंगे नहीं। इसी वजह से पुतिन को यूक्रेन युद्ध में फंसा कर रखने की तैयारी है। इसलिए यूक्रेन को लगातार बारूद सप्लाई किया जा रहा है। यानी यूरोप में युद्ध का नया मोर्चा कभी भी खुल सकता है।
जिसका दायरा सिर्फ यूक्रेन और बाल्टिक नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण यूरोप में तबाही का विस्तार हो सकता है। इसके लिए अमेरिका से भी ग्रीन सिग्नल रूस को मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप का पीस प्लान ना मानकर ज़ेलेंस्की ने गुस्सा भड़का दिया है और यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाकर इस गुस्से को आग में बदल दिया है। लंदन की मीटिंग फेल, बर्लिन की मीटिंग फेल, ब्रसेल्स की मीटिंग भी करीब करीब फेल। अब सबकी निगाहें वीकेंड में होने जा रही मियामी वार्ता पर रहेगी, जिसमें रूस का प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने जा रहा है। कहा जा रहा है इस मीटिंग में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी जिन्हें यूक्रेन ने मानने से इनकार किया है। साथ ही अमेरिका तय करेगा कि अब यूरोप में उसकी भूमिका क्या रहेगी। रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि मीटिंग का मकसद ये जानना है कि यूरोपीय देशों और यूक्रेन का पीस प्लान को लेकर क्या रुख है। इस बीच रूस की तरफ से बयान आ चुका है, अगर उसकी सीज संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन को फंडिंग के रूप में किया गया तो यूरोप में युद्ध कोई नहीं रोक सकता। Настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами. Нас же надули. И мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе. पेंटागन की एक रिपोर्ट में कुछ वक्त पहले सामने आया था, रूस यूरोप में ऐसी परिस्थिति के लिए पिछले 17 साल से तैयारी कर रहा है, यानी हथियारों का प्रोडक्शन और युद्ध नीति पहले से बनाई गई। अब यूरोपीय देश एकजुट होकर रूस पर हमला करते हैं तो रूस उन्हें करारा जवाब दे सकता है। रूस ने बेलारूस में ओरेश्निक की तैनाती करके परमाणु हमले का अलार्म बजा दिया है, जबकि एक दिन पहले ही यार से फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर का सिमुलेशन किया। सिमुलेशन के जरिए रूस ने पूरे यूरोप को टारगेट बना लिया है। न्यूक्लियर युद्धाभ्यास करके इसका सबूत भी दे दिया। रूस की धमकी है कि वो यूरोप में कहीं भी हमला कर सकता है, नेटो के 32 देशों को टारगेट कर सकता है।